अगर टैली प्राइम सीख लेते हैं, अकाउंटिंग सर्विस में जबरदस्त स्कोप है। जॉब मार्केट में भी आपका स्वागत गर्मजोशी के साथ होगा। जॉब नहीं करना है तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और जितना कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उनका मेन टारगेट क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो उनको बजट भी मेंटेन रखना होगा। अब बजट मेंटेन रखना है तो अकाउंटिंग मेंटेन करना होगा। तो अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए टैली से बेस्ट कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं है। अब टैली प्राइम सीखने के लिए कौन सा स्किल डेवलप करना होगा? बस अकाउंटिंग का बेसिक्स ठीक कर लेना है। बेसिक्स क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो लेजर के माध्यम से होते हैं। अब लेजर मतलब खाता के माध्यम से। किसी भी बिजनेस में जितने लोगों के साथ लेन देन होगा उन लोगों का प्रत्येक का एक खाता बनाया जाएगा जिसको लेजर कहते हैं। ठीक है, नहीं समझे? रियल लाइफ का एग्जांपल देख लीजिए। रियल लाइफ का सिनेरियो देखिए। हमारे जो गवर्नमेंट है का हेड के मुंह से हमेशा सुनिएगा 140 करोड़ 140 करोड़। क्यों कहते हैं? उनका 140 करोड़ लोगों के साथ ट्रांजेक्शन होता है। तो कैसे करते हैं ट्रांजेक्शन? 140 करोड़ लोगों का उन्होंने खाता की जगह आधार कार्ड बना दिया। अब आधार बन गया तो लेन देन चालू हो गया। एक व्यक्ति से वो टैक्स ले सकते हैं और टैक्स के बदले में उनको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वही कहानी अकाउंटिंग में है कि अगर अगर बिजनेस चलाना है तो सभी लोगों का लेजर बनेगा। और जब हम लोग सभी लोगों का लेजर बनाएंगे तो लेजर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है पर्सनल अकाउंट। अगर बिजनेस का लेन देन ट्रांजेक्शन्स जो है जीवित लोगों के साथ हो रहा है, लिविंग पर्सनस के साथ हो रहा है, तो वो आपका हो गया पर्सनल अकाउंट। अगर ट्रांजेक्शन्स नॉन लिविंग के साथ हो रहा है जैसे कैश, लैंड, बैंक, ये सब आ गए रियल अकाउंट। और अगर अपने एक्सपेंस और इनकम को मैनेज कर रहे हैं, बहुत तरह के लाइफ में एक्सपेंस होते हैं, जैसे स्टाफ को सैलरी देना हो, बच्चों का फीस देना हो, मकान का रेंट देना हो, ये सारे खर्चे और इनकम्स ये आएंगे। इनका कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट। तीनों अकाउंट्स को डीपली समझना होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनल अकाउंट पे। देखिए, पर्सनल अकाउंट मीन्स पर्सन मतलब व्यक्ति। व्यक्ति मीन्स लिविंग पर्सन। पर्सनल अकाउंट में भी 3 कैटेगरी हो गया। एक हो गया नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मीन्स लिविंग होना चाहिए। आपके जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्राहक हैं आपके, राम, श्याम, मोहन, ये सारे हो गए नेचुरल पर्सन। तो इनका अकाउंट बनेगा। राम, अगर आपका कस्टमर राम है तो राम अकाउंट, श्याम है तो श्याम अकाउंट। ठीक है। और दूसरा कैटेगरी हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। अब बताइए आर्टिफिशियल पर्सन कैसा होगा भाई? नेचुरल तो नहीं है, ये नेचुरल नहीं होगा, यानी लिविंग नहीं होगा। पहली बात तो ये नॉन लिविंग होगा, ये जीवित व्यक्ति की तरह नहीं दिखेगा। जितने भी कंपनी के नाम हैं जैसे टाटा प्राइवेट लिमिटेड, टाटा मोटर्स, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, ये सब कंपनी जो है आपको फिजिकली नहीं दिखाई देगा। ये सब पेपर पे बने हुए हैं, ब्रांड नेम है, कानून के द्वारा बनाया गया है और इनके साथ भी लेन देन किया जाता है। तो इन्हीं को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे। ठीक है। अब तीसरा कैटेगरी देखिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पहला था नेचुरल पर्सन जिसमें सब जीवित लोग आ गए, दूसरा था आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी का नाम आ गया, और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इसमें क्या है कि पर्सन दिखाई नहीं देगा लेकिन पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे जैसे हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आप कहेंगे कि सैलरी तो एक्सपेंस में आता है, सैलरी को तो खर्चा माना जाता है, तो अगर सैलरी अकाउंट रहता है तब एक्सपेंस में आता है। लेकिन यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है किसी व्यक्ति का सैलरी देना था लेकिन वो बकाया रह गया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और इसमें कौन आया? आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट अकाउंट रहता है तो एक्सपेंस में आता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब है कि रेंट दिया नहीं गया, बकाया है। आउटस्टैंडिंग रेंट भी जो है रेंट अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब जब पर्सनल अकाउंट को डील कीजिएगा तो एक गोल्डन रूल है, उसको दिमाग में बसा लेना है। जब ट्रांजैक्शन होता है तो हमने पहले ही कहा था कि लेजर के माध्यम से होता है, और लेजर में 2 लेजर होंगे, मस्ट बी 2 पार्टी, 2 पार्टी होना ही होना है, एक देने वाला एक लेने वाला। पर्सनल अकाउंट के केस में इसको कविता की तरह रट जाइए कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट कीजिएगा और गिवर को क्रेडिट कीजिएगा। पार्टी रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है, और जो पार्टी गिव आउट कर रहा है उसको क्रेडिट करना है। एग्जाम्पल देखते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। अब जैसे मान के चलिए कि एक नेचुरल पर्सन है, नाम है उसका, नाम नहीं जानते हैं तो सीधा कस्टमर अकाउंट, लिविंग होना चाहिए। कस्टमर अकाउंट बना दिए, उस कस्टमर से हमने 5,000 रुपये रिसीव किए, कस्टमर से 5,000 रुपया प्राप्त किए। देखिए इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखिए, कस्टमर से 5,000 रुपया रिसीव किया, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। इस सेंटेंस में 2 लेजर छिपा हुआ है। आपका काम क्या रहेगा? इन दोनों लेजर को पहचानना है। अब हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कस्टमर से 5,000 रुपया रिसीव किया, इसमें 2 लेजर कौन सा है? चलिए हम बताते हैं। एक लेजर है कस्टमर अकाउंट और दूसरा लेजर है कैश अकाउंट। यही 2 लेजर के बीच में लेन देन हुआ है। कस्टमर से 5,000 रुपया रिसीव हुआ, फॉर्मूला क्या था? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ रिसीवर कौन है? कस्टमर से 5,000 कैश प्राप्त किए तो कैश अकाउंट में आया, तो कैश अकाउंट रिसीवर हो गया, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दीजिए
और गिवर कौन हुआ? कस्टमर। तो कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। फॉर्मूला फॉलो हो गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शाम को 3,000 रुपये दिए गए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, शाम को 3,000 रुपये दिए गए। ये ट्रांजैक्शन है, इसमें आप लेजर पता कीजिए। इसमें भी 2 लेजर है, एक शाम अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। इसी दोनों पे फर्क पड़ रहा है। तो शाम अकाउंट को दिए गए, तो शाम अकाउंट हो गया रिसीवर, तो शाम अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। और क्या दिया गया? 3,000 रुपया दिया गया। कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, यानी शाम अकाउंट के पास आया और कैश अकाउंट से पैसा गया। दूसरा कैटेगरी है आर्टिफिशियल पर्सन। इसमें कंपनी का नाम आता है, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, रिलायंस हो गया, और सारे बैंक भी इसमें आते हैं, SBI बैंक, कैनरा बैंक। ऐसा पर्सन तो नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है, क्योंकि कानून के द्वारा बनाया गया है, लीगल एंटिटी है, इनके साथ भी ट्रांजैक्शन होता है। और आर्टिफिशियल पर्सन का एक खूबी है कि अगर इनके फर्म का जो संस्थापक है, जिसने उस फर्म का स्थापना किया है, वो अगर मर भी गया तो भी ये कंपनी जिंदा रहती। उदाहरण के लिए आप रियल लाइफ में टाटा का देख लीजिएगा। उनका जो संस्थापक थे जमशेदजी टाटा, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन टाटा कंपनी अभी भी है। रिलायंस के भी जो संस्थापक थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कंपनी अभी भी जीवित है। तो जो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी यही पहचान है कि वो उनके संस्थापक के ना रहने पर भी उनका अस्तित्व बना रहता है। आते हैं तीसरे कैटेगरी पे। तीसरा कैटेगरी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, यानी किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें एग्जाम्पल बताए थे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी किसी एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट होता क्या है? एक ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें कहा गया कि फरवरी का रेंट मार्च में दिया जाएगा, और इसको टैली में एंट्री कर दीजिए। अब देखिए, रेंट नहीं दिया गया, लेकिन ट्रांजैक्शन तो हुआ है। ट्रांजैक्शन ये हुआ कि फरवरी का रेंट मार्च में दिया जाएगा, तो आपको एंट्री तो करना ही पड़ेगा। तो एंट्री क्या है कि फरवरी का रेंट 10,000 रुपया मार्च में दिया जाएगा। रेंट तो फरवरी में दिया नहीं गया है, दिया नहीं जा रहा, ये मार्च में दिया जाएगा। तो रेंट अकाउंट को डेबिट तो कीजिएगा, लेकिन क्रेडिट कीजिएगा कैश अकाउंट को नहीं, क्योंकि कैश अभी नहीं दिया जा रहा है। क्रेडिट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, बकाया रेंट, उसको क्रेडिट कर देना है। रेंट अकाउंट 10,000 डेबिट और आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 क्रेडिट। और जब नेक्स्ट महीने में यानी मार्च में रेंट दे दिया जाएगा, तब एंट्री क्या करना है? आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 डेबिट, आउटस्टैंडिंग रेंट को डेबिट कर देना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे मार्च में 50,000 सैलरी देना है, लेकिन अभी नहीं देंगे, अप्रैल में देंगे। एंट्री करना है, क्योंकि बैलेंस शीट पे एसेट्स और लायबिलिटी ढूंढेगा ही। क्या करना है? सैलरी अकाउंट 50,000 डेबिट कीजिए, लेकिन कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि कैश अभी दे नहीं रहे हैं। वहाँ पे क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट मंथ में सैलरी रियल में देंगे, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को डेबिट कर देना है और तब कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। इससे क्या होगा? बैलेंस शीट में एक्सपेंस उसी साल दिखाई देगा जब ये हुआ, भले ही पैसा बाद में दिया जाए। ये था आपका पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो टैली प्राइम में मास्टर बनने के लिए हमको अकाउंटिंग का बेसिक्स ठीक रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट के माध्यम से अपना रेस्पॉन्स दीजिए। हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर देंगे। हमारे और आपके बीच जो दिल का रिश्ता है, उसमें मजबूती बना रहे। दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है।